हेलो डियर स्टूडेंट, आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बस वेक्टर नाम का ही है। मतलब जैसे मान लो एक्स आई प्लस वाई जे है, तो उसका चलो पढ़ लेते हैं। बी के दिया, देखो एक्स आई प्लस वाई जे, इसी टाइप का बी के भी एक्स आई प्लस वाई जे टाइप का दिया है। थीटा के दिया है टू पावर के माइनस वन पाई टू पावर एन प्लस वन फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन फाइव से बड़ा दिया हुआ है। तो पूछा है सिग्मा ऑफ ए के का मॉड का स्क्वायर अपॉन बी के मॉड का स्क्वायर कितना आना चाहिए, राइट। तो आओ फिर हम इसको कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी लेंदी टाइप का आ गया था एक्चुअली। तो इसको भी देखो कम जगह पे कैसे हैंडल किया है। तो आप एक बार इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले एक चीज देखो, वेक्टर का छोटा सा ही एप्लीकेशन है। जैसे एक्स आई प्लस वाई जे है ना, सिंपल बेसिक आइडिया। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंसिट मॉड होता है, यानी एक्स कोमा वाई का ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे मॉड का, तो इसीलिए अंडर रूट नहीं आया, सीधा ही टेन स्क्वायर थीटा के प्लस वन आ गया, जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे दूसरे वाले वन स्क्वायर प्लस माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है। तो ये कुल मिला के ए के का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के है, और बी के का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा के है। ये हमें समझ में आ गया। अब इन्होंने थीटा के में कुछ वैल्यू दे रखी है, राइट। तो मैंने क्या किया कि अगर मान लो ये वैल्यू अपन दे रखी है, तो यहाँ पे अगर मैं टू को अलग करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर एम माइनस एन को एक्स पावर एम अपॉन एक्स पावर एन, यानी टू पावर के अपॉन टू। तो ये टू इधर ले जाऊँ, टू पावर टू इंटू थीटा के इक्वल टू टू पावर के पाई। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको बोलना चाहें तो थीटा के में टू पावर के माइनस वन आता है, तो के किस में आएगा, थीटा के प्लस वन में। तो यहां से ये पता चला कि एक्चुअली टू थीटा के जहां पे लिखा हो उसकी जगह हम थीटा के प्लस वन यूज कर सकते हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम फोकस करते हैं एक्चुअली इसमें। तो देखो हो क्या रहा है कि जो ए के है वो सेक थीटा के टर्म में है, और जो बी के है वो कॉसेक थीटा के टर्म में है, दोनों में सिग्मा चिपका हुआ है। तो कहीं से भी अगर सेक थीटा कॉसेक थीटा के टर्म में हम निकालने की कोशिश कर लें, मतलब कुछ टाइम्स आ जाए या इसके टर्म में आ जाए, तो नीचे का डिनोमिनेटर कुछ कैंसिलेशन कर सकता है, राइट। तो इनको रिलेट करने के ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो मैंने थोड़ा सा ऐड करके देखा, क्योंकि ऐड करने में फायदा दिख रहा है। पता है क्या फायदा, क्योंकि ये क्या है, वन अपॉन साइन वन अपॉन कॉस, तो एलसीएम लेने पे साइन प्लस कॉस वन हो जाएगा, इसलिए ऐड करने में फायदा है। तो इसको ऐड किया, दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर साइन इसका कॉस कर वन बन गया, जिसको हम लेके चले थे। और नीचे देखो, अगर आप फोर चिपका दो इसमें ऊपर नीचे, तो फोर अपॉन फोर साइन स्क्वायर कॉस का, तो टू साइन कॉस का होल स्क्वायर, यानी साइन टू थीटा का स्क्वायर, यानी ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा। समझ में आ गया वो कैसे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सम सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर, क्योंकि जो ए के का मॉड का स्क्वायर है वो किससे रिलेटेड है, सेक थीटा। थीटा के है हालांकि वहां पे, लेकिन एक बार के लिए थीटा के तो चिपका देंगे हम बाद में। तो सेक स्क्वायर थीटा के से रिलेटेड है अपना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी फोर कॉसेक स्क्वायर टू थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैं इसमें सिग्मा चढ़ा रहा हूँ, इसमें सब जगह सिग्मा लगा रहा हूँ, तो फोर कांस्टेंट है सिग्मा के बाहर, और बाकी समेशन हमने लगा दिया, राइट। और थीटा के ले लिया, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये अपना न्यूमरेटर ही तो है, यही तो है न्यूमरेटर भाई। एक का वैल्यू ये है, इसमें सिग्मा लगा दिया, न्यूमरेटर बन गया, यही है न्यूमरेटर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो अपना ऑलरेडी डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, क्योंकि यही तो है डिनोमिनेटर। देखो ये रहा भाई, बीके का मॉड का स्क्वायर कितना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इसमें सिग्मा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो ये तो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे आ सकता है डिनोमिनेटर के अंदर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा के अंदर में आ सकता है क्या। तो इसको ओपन करके देखेंगे, क्योंकि समेशन के की वैल्यू वन से लेकर के एन तक लेनी है। तो इसको थोड़ा सा, जो अंदर वाला डिपार्टमेंट है केवल सिग्मा वाला, इसी को थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया यहाँ पे अलग। और के का वैल्यू यहाँ पे डालते चले गए। जब आप थीटा के का वैल्यू वन डालो तो टू थीटा वन आएगा, के का वैल्यू टू डालो टू थीटा टू आएगा। ऐसे के का वैल्यू एन तक डालो तो टू थीटा एन आ जाएगा। ध्यान से देखो, जब टू थीटा के है तो के प्लस वन आता है, थीटा के प्लस वन आता है, मतलब एक ज्यादा आता है। तो टू थीटा वन कन्वर्ट होगा थीटा टू में, ये वाला थीटा थ्री में, ये वाला थीटा के एन प्लस वन में। अब आप यहाँ पे देखो सब कुछ प्रेजेंट है, मतलब जो सिग्मा कॉसेक स्क्वायर थीटा के में जो ओपन होगा, तो क्या क्या ओपन होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ऐसी इस टाइप का एन तक, राइट। यहाँ पे बस वन नहीं है, उसकी जगह एक्स्ट्रा एन प्लस वन है। तो अब हम ये सोचें कहीं यही तो एन वन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो देखो आप क्या करो, पहले हम थीटा वन पे वैल्यू देखते हैं। थीटा वन का मतलब जहाँ पे के है उसकी जगह वन डाल दिया, राइट। तो कितना आ जाएगा, देखो के की जगह, सॉरी, हाँ वन डाला तो थीटा वन आ जाएगा यहाँ पे टू पावर जीरो, यानी पाई अपॉन टू पावर एन प्लस वन। तो पाई अपॉन टू पावर एन प्लस वन इज द वैल्यू ऑफ थीटा वन, राइट। अब आपको थीटा एन प्लस वन को आइडेंटिफाई करना है। तो थीटा एन प्लस वन क्या होगा, के की जगह एन प्लस वन, तो एन प्लस वन माइनस वन तो वन एन, इसलिए एन आ गया वो समझ में। अब इसको हमें उसी में लिखना है, इसी टर्म में, इस थीटा वन के टर्म में हम चाहते हैं लिखना। तो इसमें क्या किया
कि ऊपर क्या है, टू पावर एन नहीं है, तो मैंने थोड़ा अलग किया इसमें। तो टू पावर एन है प्लस वन माइनस वन कर दिया, बैलेंस है। अब ये टू पावर एन प्लस वन दोनों में चिपका दिया। इस पूरे टू पावर एन प्लस वन के नीचे टू पावर एन प्लस वन बैठेगा तो वन बनेगा। तो वन माइनस वन अपॉन टू पावर एन प्लस वन, ऊपर सब में मल्टीप्लाई हो रहा है पाई, तो पाई माइनस आ जाएगा, पाई अपॉन टू है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये पाई वन के साथ तो पाई, और पाई अपॉन टू पावर एन प्लस वन। अब यही तो थीटा वन है। इसका मतलब ये हुआ थीटा एन प्लस वन इज नथिंग और पाई माइनस थीटा वन। इसका मतलब कॉसेक थीटा एन प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक पाई माइनस थीटा वन, और कॉसेक 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव, इसलिए कॉसेक थीटा वन ही होता है। इसका वैसे स्क्वायर भी था, अगर माइनस भी ले लेते तो भी गलत करके नहीं आते, बिकॉज स्क्वायर है ना तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो कॉसेक टू थीटा एन की जगह हमने ये तो हमने कर ही लिया था। ये जो थीटा एन प्लस वन है ये एक्चुअली थीटा वन में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही थीटा वन में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना, तो ये पूरी की पूरी चीज समेसन कॉसेक स्क्वायर थीटा के ही बन गई, क्योंकि ये भी वही रिजल्ट दे रहे हैं वन से लेकर एन तक। तो इसका मतलब फोर टाइम्स ऑफ दिस माइनस वन टाइम्स ऑफ दिस, थ्री टाइम्स ऑफ दिस बचा। और यही तो डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर के टर्म में कन्वर्ट हो गया, बस फोर चिपका हुआ है इसमें। तो फोर न्यूमिनेटर कितना आ गया, थ्री टाइम्स ऑफ दिस, बिकॉज फोर टाइम फोर ये भी सेम आ गया इसके, ये वाला डिपार्टमेंट इसके सेम आ गया। तो फोर माइनस वन थ्री, तो थ्री टाइम्स ऑफ द सेम, और यही डिनोमिनेटर था। तो डिनोमिनेटर यही है, देख लो। तो इनका डिवीजन पूछा है हमसे, तो इसलिए दिस अपॉन दिस, तो थ्री आ जाएगा। सो थ्री इज द आंसर। थैंक यू।